हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, सवाल है कि 100 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने मिलीग्राम लिया है जो कि 100 मिलीग्राम के बराबर है। इसको हमें ग्राम में बदलना है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल कहीं पे एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, इस सवाल को। उसके बाद छोटी छोटी इकाई को, यानी बहुत कम वज़न वाला जो होता है उसको तौलने के लिए, जैसे कि धातु वातु होती है या फिर उससे भी कम जो होती है, उसके लिए इसका ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो हम जानने वाले हैं कि 100 मिलीग्राम अगर है तो उसको अगर हमें ग्राम में जानना हो तो कितना होगा। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं इसका यूनिट और क्वांटिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लिखते हैं। कैसे? सभी का मान पहले लिख लेते हैं। तो 1 ग्राम, यानी फिर से सवाल को लिख लेते हैं। 100 मिलीग्राम को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? mg से भी मिलीग्राम को लिखा जाता है, और क्वेश्चन मार्क ग्राम को लिखा जाता है g से। किसे लिखा जाता है? सिर्फ g लिखेंगे तब जाकर भी ग्राम का मान हो सकता है, यानी उसका जो सिंबल है, प्रतीक g से हो। तो हमें पहले जानेंगे 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। इसी से हमारा सारा जो क्वांटिटी है बदलेगी। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होती है, यानी कि mg होता है। 1000 में mg, जिस तरीके से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, उसी तरीके से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो हमें बताना है कि 100 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। हमारा ये क्वेश्चन है, तो करेंगे क्या? देखिए, 1 ग्राम बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 गुणा 1 mg, यानी कि 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम को पहले हम वजन निकालेंगे कि कितना ग्राम होता है। तो 1 मिलीग्राम बराबर 1 बटा में 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, जो मिलीग्राम हमने रहने दिया, बाकी 1000 था, बराबर इधर भेज दिया, आपके आप घटे में आ गया। अब इतना करने के बाद इतना पर ठहर जाना है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, वो देखना है। ठीक है, 100 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम होता है वो निकालना है। तो हमें 1 मिलीग्राम बराबर इतना मान पता लग गया है, तो इसको काटिएगा मत। तो करेंगे क्या? 100 मिलीग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको हमने तोड़ कर लिखा है, इसी तरीके से 100 गुणे 1 mg, यानी 1 मिलीग्राम, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम mg की जगह इसका जो ग्राम में मान है वो रख देंगे, यानी 1 mg बराबर 1 बटा में 1000, 1 बटा में 1000 ग्राम होता है। तो ठीक है, तब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारे पास क्या बचा? 1 बटा में 10 बचा, यानी 1 बटा के 10 ग्राम। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 1 है, तो यानी 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, यानी 0.1 ग्राम। कितना हो जाएगा? 0.1 ग्राम का मान हो जाएगा। कितना? 100 मिलीग्राम का मान। ठीक है, ये आया इसका आंसर। अगर आपसे एग्ज़ाम पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, छोटे एग्ज़ाम के लिए, बड़े एग्ज़ाम के लिए तो शॉर्टकट तरीका चाहिए होता है, तो उसके लिए नहीं है। ठीक है, 100 ग्राम mg का मान इतना ही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।